अंग्रेजी सीखने के लिए आपको बेसिक ग्रामर तो आनी ही चाहिए, ये आपको पता है। बेसिक ग्रामर हमें पता होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, स्पीकिंग कर पाएंगे। हमें जब छोटी छोटी चीज़ों के मतलब पता होंगे, अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, अगर हमें पता होगा कि 2 + 2 2 + 2 = 4 होते हैं, तभी हम आगे मैथ्स को हल कर पाते हैं। उसी प्रकार से हमारे इंग्लिश में भी टेंसेस होते हैं। टेंस जो होते हैं वो हमें समय का ज्ञान देते हैं, समय का पता करवाते हैं कि हमें पता हो जाए कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस किस काल का है। तो उसके लिए हमें टेंस सीखना ज़रूरी होता है। और टेंस के लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है ये। इस वीडियो को देखने के बाद आप टेंस को बिल्कुल ही आसानी से कर पाएंगे। आपके लिए कोई टेंस बड़ी बात नहीं रह जाएगी। और बिना टेंस को सीखे हुए आप स्पीकिंग नहीं कर सकते। आपने बहुत सी बार सुना होगा कि ग्रामर, बिना ग्रामर पढ़े हम लोग स्पीकिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर बेसिक ही पता नहीं रहेगा, बिल्कुल बेस उसका पता नहीं रहेगा, तो हम कैसे कर पाएंगे। या तो हमारा अगर एटमॉस्फेयर है वो हमारा इंग्लिश वाला होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो हम बिना टेंस के, बिना ग्रामर के हम नहीं सीख सकते। इसलिए आज के इस वीडियो में हम टेंस सीखने जा रहे हैं। टेंस मुख्यतः आपको पता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 प्रकार के होते हैं। 3 भागों में समय को विभाजित किया हुआ रहता है। प्रेजेंट जो अभी वर्तमान में है, पास्ट यानी कि जो भूतकाल बीत चुका है, और भविष्य में जो हमारे सामने आने वाला है उसे हम कहते हैं। हम एक सेंटेंस को 12 ही टेंस, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कुछ भी काम को करते हैं, काम कर रहे हैं, काम कर चुके हैं, या फिर काम को कितनी समय से कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से 12 टेंस बन जाते हैं। और आज हम इस वीडियो में उन सबको स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला जो इनडेफिनेट टेंस है उसको देखते हैं। इनडेफिनेट टेंस में करता है, करता था और करेगा, ये 3 प्रकार की क्रियाएं होगी। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में करता है, पास्ट टेंस में करता था, फ्यूचर में करेगा। ओके, इस प्रकार से ये सारे इंडेफिनेट के हम बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट का यहां पर बना रखा है। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहां पर एक सेंटेंस बना रखा है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमने एक सेंटेंस यहां पर बना रखा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हमने एक सेंटेंस यहां पर बना रखा है। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने एक सेंटेंस यहां पर बना रखा है, पास्ट परफेक्ट का एक हमने यहां पर बना रखा है सेंटेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी हमने यहां पर बना रखा है। उसी प्रकार से एक एक क्रियाएं लेकर के हमने बनाए हैं। यहां पर क्रिया ली हुई है ईट फूड। ईट फूड मतलब कि खाना खाना। हम भोजन करने के लिए, भोजन करना या फिर खाना खाना, इस क्रिया को हम लेकर के सारे सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहां पर लिख रखा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में करता है, जैसे कि वह मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, तो आई ईट फूड ये लिखेंगे हम। आई यानी कि जो सब्जेक्ट हो गया हमारा, और ईट यानी कि खाना, ये वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट हो गया फूड। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। इस प्रकार से बहुत सारे वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग प्रकार के लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैं मोबाइल चलाता हूं, आई ऑपरेट मोबाइल, ऐसा हो जाएगा। मैं गाना सुनता हूं तो आई लिसन म्यूजिक। मैं टीवी देखता हूं तो आई वॉच टीवी। इस प्रकार से वर्ब को और ऑब्जेक्ट को पुट करके सेंटेंस बनाना है। अब मैंने खाना खाया, पास्ट में बात हो गई, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट के तीनों सेंटेंस हमने बनाए हैं। आपको भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, और अपने बोल करके इन टेंसेस की प्रैक्टिस कर लेनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इस प्रकार से। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस प्रकार से मुंह पर ये सारे टेंसेस आने चाहिए। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ये जो चारों फॉर्म में ये आने चाहिए मुंह पर। उसके बाद ही इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करें। एक बार उन सबको लिख करके प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद में ये सेंटेंसेस बनाएं। और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का पूरा ज्ञान आपको होना जरूरी है। कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सी वर्ब है, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म हमें क्लियर पता होनी चाहिए। ईट, एट, ईटन है, इट, एट, ईटन है, ईटिंग है, ईट्स हैं, ये सारे रूप हमको पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसी सेंटेंस को बनाएंगे। तो मैं खाना खा रहा हूं, इस प्रकार से यह सेंटेंस बनेगा। आई एम ईटिंग फूड, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। मैं खाना खा रहा था। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। मैं खाना खा रहा हूँगा। आई विल बी ईटिंग फूड, इस प्रकार से। अब मैं खाना खा चुका हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो सेंटेंस बन जाएगा। आई हैव ईटन फूड। मैं खाना खा चुका था। आई हैड ईटन फूड। अब मैं खाना खा चुका हूँगा, जब तुम आओगे मैं खाना खा चुका हूँगा। अगर हम इस प्रकार से बोल रहे हैं तो आई विल हैव ईटन फूड, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमने सेंटेंस बना लिया है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन गया है। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हमने बनाना है। प्रेजेंट में कोई बात होती है और वो समय के साथ होती हैं। जैसे कि मैं इतने समय से ये कार्य कर रहा हूं, तब वहां पर ये सेंटेंस बनेंगे। इस प्रकार से बनेंगे जैसे कि आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं। ओके, जैसे कि यहां पर आई हैव बीन का यूज होगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हैव का ही यूज हुआ, यहां पर बीन भी लग गया साथ में। इसके बाद में जो क्रिया है उसमें जारी, जो क्योंकि यहां पर प्रेजेंट के बाद कंटिन्यूअस टेंस भी है, इसलिए कंटिन्यूटी लाने के लिए हमें आईएनजी का यूज करना होगा। क्रिया में हमें आईएनजी लगाया। आई हैव बीन ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था। अगर हमें पास्ट की बात बोलनी है तो आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँगा। आई विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। फॉर और सिंस का यूज पता होना चाहिए। फॉर, सिंस और फॉर का यूज हमें पता होना चाहिए। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है और फॉर जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है, जहां पर समय का दिया हुआ रहता है हमें, जैसे कि 2 आवर्स, 5 आवर्स, 2 ईयर्स, इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर निश्चित समय है कि 2020 से, वहां पर सिंस का यूज होता है। मॉर्निंग, सुबह से, मॉर्निंग से, पता नहीं है कि कितने समय से, कितने घंटे से, वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। और फॉर का यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर हमें एग्जैक्ट दिया हुआ रहेगा कि 2 सालों से, 5 सालों से। वहां पर इस प्रकार से यूज करके हम आईएनजी का यूज करने के बाद हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं ये सारी याद होनी चाहिए। यहां पर हमें क्रिया का पहला रूप यूज करना पड़ रहा है, हमें यहां पर क्रिया का दूसरा रूप यूज किया है। ओके, आई एट फूड, ईट, एट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ईटन का यूज करते हैं। क्रिया का तीसरा रूप हम यहां पर यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे टेंसेस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, एक बार और आप इस वीडियो को रिपीट करें, आपको डेफिनेटली आप टेंसेस इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इससे इजीएस्ट वे टेंसेस को सीखने के लिए और कोई हो नहीं सकता, ये मेरा मानना है। और उम्मीद करता हूं आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, ताकि उनकी भी मदद हो पाएगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट आप दे रहे हैं, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। इस चैनल को मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, वहां पर प्रेस करें
ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके बाद में जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसको पाने के लिए उसके बाद में एक घंटी का आइकन आएगा, उस पर भी आपको प्रेस करना है, तो सारे नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल पर आ जाएंगे। एक बार और इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।